हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया आनंद। मैं आप सभी लोगों का कलाम एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो क्लास 10th के आईसीएसई सिलेबस के ऊपर बेस्ड मैथ्स क्लास होने जा रही है। और ये जो मैथ्स क्लास स्टार्ट होगी ये एक पूरी सीरीज चलने वाली है जहाँ पे हम लोग मैथ्स के हर एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस सीरीज में देने वाले हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप इस सीरीज से जुड़िए। और अभी इस लेक्चर में हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जीएसटी, ठीक है, और उसके बेसिक्स, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर जीएसटी, उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये है क्या जीएसटी, ठीक है, इसके पीछे मोटिव क्या था ये जीएसटी को लाने का, और हम लोगों ने क्यों जीएसटी पढ़ना शुरू किया, क्यों ये नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सभी चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो टर्म हमारा जीएसटी है ये 2017 में जुलाई में ये अप्लाई हुआ है हमारे इंडिया में, ठीक है। इससे पहले हम लोग वैट टैक्स देते थे, ठीक है, और टैक्स इन अनदर फॉर्म, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग टैक्स दिया करते थे गवर्नमेंट को। पर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये अब इसे चेंज करना चाहिए और फॉर डेवलपमेंट और मेनी अदर रीजंस उन्होंने ये नया टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जिसे हम कह रहे हैं जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। So what was the thought behind GST is that is one nation one tax, कि अगर हमारा एक नेशन है तो हम पूरे नेशन में एक ही टैक्स लगाएंगे, है ना। तो दिस इज़ द मेन मोटिव एंड मेन आप कह सकते हैं यही रीज़न था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे नेशन में एक ही टैक्स लगाने का सोचा और थॉट क्या रखा, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। सो नाउ वी डिफाइन आवर टर्म दैट whenever a good और अ सर्विस इज परचेज वी हैव टू पे टैक्स, है ना। जब भी हम कोई सामान लेते हैं या कुछ खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कोई सर्विस अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। आप किसी भी तौर पे दे सकते हैं आप टैक्स। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे 100 रुपीज़ का कोई बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आइए देखते हैं कि आप कहीं 100 रुपीज़ का मान लीजिए बुक खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उस 100 रुपीज़ में आपका टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है, आपका क्या है, टैक्स इंक्लूडेड है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं। सपोज करिए 100 रुपीज़ है तो आप 95 रुपीज़ एग्जैक्टली उस बुक का पे कर रहे हैं एंड 5 रुपीज़ उस बुक के टैक्स के लिए पे कर रहे हैं, कि आप ये 5 रुपया क्या करें, उस बुक के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं, टैक्स। तो ये एक बहुत रफ सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ टैक्स, है ना, टैक्स किस तरह से आप पे कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे हम लोग अपने आए दिन अपने जब भी सेलिंग करते हैं कोई गुड्स का या कोई गुड्स परचेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी। उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि मान लीजिए आप 100 रुपीज़ का कोई एक सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ का आप कोई एक सामान खरीद रहे हैं और 10% आपको उसका क्या करना है, टैक्स देना है एज अ टैक्स। तो 100 रुपीज़ आपने दिया और 10% ऑफ 100 दैट इज 10 रुपीज़ आपने वहाँ क्या दिया, टैक्स। तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, 110 रुपीज़, ठीक है। ये टैक्स किस किस चीज़ों को लेकर के दिया जा सकता है, ये बहुत सारा ऐसा उसमें आप कह लें कि अमाउंट उसमें एडेड रहता है जिसको एज अ टैक्स हम पे करते हैं। सपोज आप किसी प्रोडक्ट को मंगवा रहे हो दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से उसे आप अगर हैदराबाद तक मंगवा रहे हो तो वहाँ से लाने के बीच में आपका काफ़ी सारा ऐसा खर्चा होता है, एक्स्ट्रा खर्चा जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। वो इन द सेंस आप ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, है ना, आप उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा है, फिर जो लेबर्स लग रहे हैं उस जो सारा गुड्स है सर्विसेज को है उसको गाड़ी में लोड करने के लिए और फिर उसको डिस्पैच करने के लिए, तो बहुत सारा बीच में प्रोसीजर होता है। तो ये सारे खर्चे मिला करके और एनी अदर आपका गवर्नमेंट प्रॉफिट भी देखेगी और डीलर को भी प्रॉफिट देना है, मैन्युफैक्चरर को भी प्रॉफिट देना है। तो वो सारी चीज़ें मिला करके फाइनली वो टैक्स एक डिसाइड करती है सो दैट कि सभी को इससे मुनाफा हो सके, सभी को फ़ायदा हो सके और एक रीजनेबल प्राइस पे वो आपको वो चीज़ दिलवा सके। इसलिए टैक्स जो है हर आप जो
जो भी सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, आप हर सामान के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको वो टैक्स फ्री मिल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर सामान के लिए आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी हो। इवन इफ अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको उसका भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। हम लोगों ने टोल टैक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ जीएसटी। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, सॉरी हाँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी कहते हैं हम सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी कहते हैं हम स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अगर हम देखें तो सेंट्रल जीएसटी जो लग रहा है हमारे, सेंट्रल जीएसटी तब लगता है जब आप कोई डायरेक्ट आपका जो टैक्स है वो डायरेक्टली जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ना, तब आपका क्या लगता है, उस वक्त आपका क्या लगता है, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, दैट इज सीजीएसटी। और जब ऐसा हो कि स्टेट जीएसटी तब होता है जब आप किसी स्टेट विद इन स्टेट आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तब आपका कौन सा जीएसटी लग रहा है, तब आपका लग रहा है एसजीएसटी, दैट इज स्टेट जीएसटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो तो आपका वहाँ पे लगेगा यूजीएसटी, वहाँ पे कौन सी जीएसटी लगने वाली है, यूजीएसटी, ठीक है। और फिर अब आ जाती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली जाती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहाँ जाती है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। और आप फिर कहोगे कि फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी में क्या डिफरेंस है। तो ये जो सेंट्रल जीएसटी होता है ना, इसके पास स्टेट से और प्लस स्टेट से, जैसे मान लीजिए अगर आप समझ लीजिए आप 2 स्टेट है, ठीक है, एक है हैदराबाद, एक है मुंबई, है ना। जब आप हैदराबाद से मुंबई किसी सामान को लेंगे ना, और उसके ऊपर जैसे ये स्टेट और ये स्टेट अगर अपना अपना टैक्स रख रही हैं, तो इन दोनों में ना टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। तो इस दोनों के जो सेंट्रल जीएसटी की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में कि आधा पैसा सीजीएसटी को मिल रहा है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, सेंट्रल और स्टेट। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट, आप समझ लीजिए। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आगे मैं पूरे अच्छे से समझाने वाली हूँ, अभी बहुत रफ फिगर दे रही हूँ इसका, इसलिए आप बस टाइप्स पे ध्यान रखिए कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या क्या है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। यूनियन टेरिटरीज में है तो यूजीएसटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल। हमारे पास 2 टाइप्स के सेल्स है, दैट इज इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल कहने का मतलब इन द सेम स्टेट, आप जब एक ही स्टेट में रह रहे हो, अगर आप अगर मान लीजिए मुंबई में रह के मुंबई में ही कोई सामान परचेस कर रहे हो, है ना, मुंबई से ही मुंबई में ले रहे हो, ठीक है, आप मुंबई के किसी अलग पार्ट में हो और जो बेचने वाला है वो मुंबई के किसी अलग पार्ट में, वहाँ से आप कोई अगर सामान मंगा रहे हो तो आपको जो उस सामान को खरीदने के लिए जो टैक्स देना पड़ रहा है या फिर जो सेल हो रही है उसके अंदर, उसके बीच में जो भी सेल्स हो रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम इंटरस्टेट सेल की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपका कोई एक, आप डिफरेंट सिटीज़ में हो, सपोज करो कि आप हो एमपी में और जहाँ से आप सामान मंगवा रहे हो वो है यूपी में, ठीक है। एमपी और यूपी की बात चल रही है, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा है तो हम इसको क्लियर करेंगे। तो बात चल रही है एमपी की और यूपी की, ठीक है। आप जब एमपी में रह के यूपी से कोई सामान मंगवा रहे हो, ठीक है, तो यूपी की जो स्टेट है ये एक अपना टैक्स चार्ज करेगी, है ना। तो आपको वो टैक्स पे करके ही आप वो सामान फिर एमपी में ला सकते हैं। तो एमपी के स्टेट का कहना है कि आप ऐसे नहीं लाएंगे, आपको वो जो है उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी बार, एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि जितनी बार कोई सामान को खरीदा जाए या बेचा जाए उतना बार टैक्स लगता है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश यूपी से बस एक बार सेल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसके बीच कोई और बिचौलिया आ जाता, सपोज करिए कि ये वाया होते हुए कहीं आता, तब जा करके एक जगह यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जितनी बार आप कोई भी सामान खरीदेंगे उतनी बार आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है।
ये बात दिमाग में रखनी है। तो यहाँ से समझ में आया इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल, कि इंट्रास्टेट सेल सेम स्टेट में होता है और इंटरस्टेट सेल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे एग्जाम्पल्स ना। ये फिगर आप देखिए एक बार, ठीक है। इसमें क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है, सॉरी, एक मैन्युफैक्चरर है और एक डीलर है, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है, दोनों सेम सिटी के हैं, है ना, दोनों सेम सिटी के रहने वाले हैं और उन लोग दोनों के बीच सेलिंग हो रही है। तो अब ये जो केस आपका आ गया, ये कौन सा केस है, ये आपका है इंट्रास्टेट सेल का केस, है ना। ये कौन सा सेल है, इंट्रास्टेट सेल। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है, कम्प्लीटली ये चीज़ सॉल्व कैसे होती है, कैसे इसे सॉल्व करके बनाते हैं हम लोग कम्प्लीटली, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ आते हैं हम लोग और अब फाइनली समझते हैं पूरा बात है क्या। इंट्रास्टेट सेल है, CGST और SGST टू बी कैलकुलेटेड। जब भी आपके क्वेश्चन में आपको पता चले कि दोनों जो सेल हो रहा है विद इन एक ही स्टेट में हो रहा है, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, तो आप सबसे पहले मेंटली ये क्लियर हो जाइए कि आपको CGST और SGST फाइंड करना है एनी हाउ। क्वेश्चन अगर मेंशन्ड है कि दिल्ली से ले रहे हैं और दिल्ली में ही कोई दूसरा बंदा खरीद रहा है, तो आपको कौन सा करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि ये जो सेलिंग हो रही है, ये जो भी कुछ हो रहा है, ये क्या है, आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो CGST और SGST, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए A और B, दो मैंने एक एग्जांपल लिए हैं, A और B। A कोई बंदा है और B कोई दूसरा बंदा है, ठीक है। A से क्या कर रहा है, B कोई सामान खरीद रहा है। जब कोई सामान खरीद रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब टैक्स देना पड़ रहा है तो उसे क्या है, वो मान रहा है उसे 10% मान लीजिए टैक्स देना पड़ रहा है, तो 100 रुपीज़ का ही वो ना 10% टैक्स देगा। 100 रुपीज़ उस सामान का रेट है और 10% उसका वो दे रहा है एज अ GST, तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, फाइनली 110 रुपीज़। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मे बी, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। बहुत बारी मैंने ये बात कर चुकी है कि आपको जितना वहाँ पे टैक्स दिया रहता है, उतने आप जितना आपका सामान है उतना का आपको टैक्स पे करना रहता है। तो 110 रुपीज़ फाइनली B को A को पे करना पड़ा होगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर आपको पता चलता है कि ये जो सेलिंग हो रही है विद इन सिमिलर स्टेट, अगर एक ही स्टेट में होगी, सिमिलर गलत होगा कहना, सेम स्टेट में हो रही होगी, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका CGST और SGST, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने बोला कि 10% का टैक्स देना है, ओके। तो ये जो 10% है, आप कैसे CGST और कैसे SGST देंगे, है ना। तो मान लीजिए जो 10% है वो ना डिवाइड होगा दोनों के बीच, ठीक है। आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा रखेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये नियम बन के चलता है। तो वो जो मैंने बोला था ना कि आप एग्जाम्पल में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ, जब GST मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने 3 टाइप्स बताए, CGST, SGST और IGST, ठीक है। एक और GST कौन सा होता है, एक और GST होता है कौन सा, IGST, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि IGST और CGST में अंतर क्या है। तो IGST वो क्या होता है, सारा पैसा डायरेक्टली किसके पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और CGST में पैसा कहाँ से आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो आधा पैसा देती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पैसा CGST में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो जैसे ये मैंने बात की कि आप ये सिमिलर स्टेट लेके, सेम स्टेट लेके चल रहे हैं, तो जब सेम स्टेट लेके चल रहे हैं तो उसका जो 5% है वो CGST को जा रहा है और 5% कौन रख रही है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट रख रही है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो 10 रुपये जो मिल रहे हैं तो उसमें 5 रुपये रख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और 5 रुपये रख रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। तो एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग इंटरस्टेट सेल का, चलिए उसे भी देख लेते हैं। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इंट्रास्टेट सेल, तो अब हम लोग देखेंगे इंटरस्टेट सेल। सुना, अभी आप इस अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इंटर स्टेट सेल्स है। तो ये क्या होगा, जब अलग अलग स्टेट में होगा तब आपको क्या फाइंड करना है, इसका IGST। ये भी बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बात हो तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये फाइंड आउट करना है कि आप क्या निकालेंगे उस क्वेश्चन में, IGST। चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, आपको उस क्वेश्चन में इतना बांध के रखना है कि कुछ भी कह रहा हो आपको उसका IGST ही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि A और B दो लोग हैं, ठीक है। B जो है वो A से कुछ खरीद रहा है, 100 रुपीज़ का है वो चीज़ खरीद रहा है। A रहने वाला है झारखंड का और B रहने वाला है बिहार का,
ठीक है। तो अब इन दोनों में जो 10% का जो टैक्स है, ये पूरा का पूरा टैक्स किसके पास जाएगा? ये पूरा का पूरा टैक्स जाएगा सीधा सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ए को जो टैक्स देना है बी के लिए, वो टैक्स कौन लेगी? फाइनली वो टैक्स जाएगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो और ये कौन डिसाइड करता है कि कितना % टैक्स जाने वाला है? तो यहाँ से जान लीजिए कि % टैक्स विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि कितना % टैक्स है जो वो की जाने वाला है। IGST निकालना है आपको, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना % टैक्स है। वो कौन डिसाइड करेगी? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कब IGST निकालते हैं, कब CGST निकालते हैं, कब SGST निकालते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। हम लोग जब इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो शायद ये सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर आउट हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सो आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, है ना, ये वीडियो पॉज हो। सो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ एक मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है और एक कंज्यूमर है ना। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? डीलर को कोई सामान बेच रहा है और डीलर वो सामान कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। अभी इस पूरे सिचुएशन में मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इनपुट GST और आउटपुट GST का, कि इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है ना। जब आपने इंटर स्टेट सेल समझ लिया, इंट्रा स्टेट सेल समझ लिया, उसके बाद जो बेसिक चीज़ समझना होता है वो है इनपुट GST और आउटपुट GST, ठीक है। तो इस पिक्चर को देख के आप देख पा रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है और एक कंज्यूमर है। सपोज करिए जो मैन्युफैक्चरर है वो एक आइसक्रीम बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए अमूल आइसक्रीम बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, बस सिंपली समझना है। तो अमूल की जो कंपनी है जहाँ से वो मैन्युफैक्चरर कर रही है, वो बीच में एक डीलर रखेगी, है ना। वो जो डीलर है वो कंज्यूमर तक इसे पहुँचाएगा, ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चरर से डीलर तक कोई सामान आता है, उसके बीच में जो टैक्स दिया जाता है उस टैक्स को कहते हैं हम इनपुट GST, और जो डीलर से कंज्यूमर के बीच जो टैक्स दिया जाता है उसे कहते हैं हम आउटपुट GST, ठीक है। मैंने इससे पहले भी बोला था कि जितना बार सेल होगा उतना बार टैक्स लगेगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे इन तीनों के बीच 2 बार सेलिंग हो रही है। एक बार बेच रहा है मैन्युफैक्चरर डीलर को और दूसरी बार बेच रहा है डीलर कंज्यूमर को, ठीक है। तो यहाँ 2 बार हो रही है सेलिंग, तो 2 बार यहाँ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना। फिगर आई थिंक सो फिगर बहुत सही है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने साफ साफ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, डीलर और कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से डीलर के बीच इनपुट GST और डीलर से कंज्यूमर के बीच आउटपुट GST। हम लोग इसे 2 केसेस में लेके सॉल्व करेंगे। केस 1 होगा जब मैन्युफैक्चरर से डीलर के बीच सारा आपका लेन देन होना है, और केस 2 होगा जब डीलर टू कंज्यूमर के बीच सारा लेन देन होगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया, जितना बार सेल होगा उतना बार टैक्स लगेगा। आप भी चाहो तो लिख लो इसे कहीं पे, क्योंकि माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगी, तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भी ध्यान में रहेगा। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, 100 रुपीज़ का एक कोई प्रोडक्ट है, 10% उसमें GST लग रहा है। तो यहाँ जो GST लग रहा है ना, वो जो 10%, उस प्रोडक्ट का जो 10% अभी हम लोग देंगे, उसे हम लोग किस फॉर्म में देने वाले हैं? इनपुट GST के फॉर्म में, ठीक है। देन द डीलर हैज़ टू पे। अब ये पैसा कौन देगा? खरीद रहा है डीलर, तो पैसा भी तो डीलर ही देगा ना जी। तो पैसा कितना देगा वो? 110 रुपीज़ देगा। 100 रुपया उस प्रोडक्ट का और 10 रुपया उसका GST, ठीक है। तो ये जो 10 रुपया वो दे रहा है फिलहाल, वो क्या दे रहा है? वो इनपुट GST, ठीक है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये नेक्स्ट केस है ना। सामने जो नेक्स्ट केस है यहाँ पे आप देखिए, ये नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि डीलर टू कंज्यूमर के बीच की बात चल रही है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस मान लीजिए 120 रुपीज़ है। टैक्स कितना पे करना है? 10% ऑफ 120 रुपीज़। तो 10% 120 रुपये का जब आप पे करेंगे तो 12 रुपये आप टैक्स देंगे। तो ये जो 12 रुपया था ये कौन सा टैक्स है? ये है आउटपुट GST, ठीक है। ये क्या है? आउटपुट GST। तो इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया है। तो ये आउटपुट GST आखिर ये डीलर को देगा कौन? हम देंगे, हम कंज्यूमर है। अगर हम लोग कंज्यूमर हैं तो ये आउटपुट GST हम लोग किसे देंगे?
ये जीएसटी हम देंगे डीलर को। समझ में आ गई ये बात? तो ये दोनों समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या है। जब डीलर और कंज्यूमर के बीच लेन देन हो और उसके बीच जो जीएसटी लगेगा उसे कहेंगे आउटपुट जीएसटी। और जब कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच लेन देन हो उसके बीच जो भी टैक्स लगेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनपुट जीएसटी। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और चीज़ है जो अभी हमें देखना है। सो लेट्स सी। सो फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? दैट इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, फाइनल टोटल टैक्स जो कि जाएगा। तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करेंगे तो ये जो 2 रुपए है, डीलर विल बी पेड दिस बाय कंज्यूमर, है ना। तो डीलर को क्या मिलेगा? फाइनली उसे सिर्फ 2 रुपए मिलेंगे जो कंज्यूमर पे करेगा, है ना। तो वो टोटल उसे 10 रुपए देने थे, है ना। तो 10 रुपया उसने पहले मैन्युफैक्चरर को पे किया और कंज्यूमर ने कितना पे किया? ये कंज्यूमर ने 2 रुपए पे किए डीलर को कि आप वहाँ से जो भी टैक्सेस है ये उसने सामान में ऐड किया, उस प्रोडक्ट में ऐड किया, और 2 रुपए जो है वो कंज्यूमर को देने पड़े उसे एज अ जीएसटी। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 10 रुपया जो डीलर ने दिया था और 2 रुपया जो कंज्यूमर ने दिया था। तो टोटल टैक्स कितना हो गया आपका? 12 रुपया। और ये 12 का 12 रुपया जो है, ये 12 रुपया अब 2 भाग में बंटने वाला है। जैसे कि मैंने बोला, अगर ये अलग अलग स्टेट का है, ठीक है, तो ये 2 भाग में बंट जाएगा, दैट इज CGST और SGST में, है ना। इसमें किसी को ये जो टैक्स मिल रहा है ये ना ही मैन्युफैक्चरर के पॉकेट में जाता है ना ही डीलर के पॉकेट में जाता है। कंज्यूमर का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। ये बेसिकली कंज्यूमर को देना पड़ रहा है 2 रुपए, और मैन्युफैक्चरर को भी देने पड़ रहे हैं, डीलर को देना पड़ रहा है ये सारा पैसा गवर्नमेंट को, सो दैट गवर्नमेंट आपको वो जो आपका यहाँ से वहाँ से यहाँ ले जाने का खर्च है, और बेसिक आपका जो गवर्नमेंट भी कोई प्रॉफिट देख के ही बिजनेस के लिए अलाउ करती है, सो उसको यही प्रॉफिट मिलने वाला है हमारे टैक्सेस से ही। तो आधा पैसा मिलेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा पैसा मिलेगा हमारे स्टेट जीएसटी को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, तो आधा पैसा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि फाइनल बात क्या हो रही है ना। तो ये हो गया फाइनली, है ना। सो यहाँ तक तो सारी बातें अब तक क्लियर हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हम इस चैप्टर के इस सेशन को एंड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारी क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार रिव्यू कर दूंगी सारी चीज़ें जो मैंने बताई है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले हमने देखा जीएसटी क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड जीएसटी, दैट इज वन नेशन वन टैक्स। उसके बाद हमने पढ़ा उसका डेफिनेशन कि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, तो हमें टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद हमने उस पे ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखे कि किस किस तरह से वो बनेगा, है ना, कैसे कैसे आपको टैक्स देना पड़ रहा है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ जीएसटी किया, SGST, CGST, IGST। फिर उसके ऊपर फिर हमने सेल देखा कि इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है। फिर हमने एग्जाम्पल देखा मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर और उसके डीलर के ऊपर बेस्ड वाला, है ना। उसके बाद हमने सारे वो क्वेश्चंस किए। तो आई थिंक सो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा इस बेसिक लेक्चर में, है ना। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, सेलिना कॉन्साइज जो आपकी बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि आप इस सीरीज़ से जुड़ पाएँ और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।